हेलो एवरीवन। पुनः एक बार अपना पुराना विषय श्रम विभाजन और जाति प्रथा तथा मेरी कल्पना का आदर्श समाज जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया है कि अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न और उत्तर लेकर आपके समक्ष आई हूँ। पहला गद्यांश है, यह विडंबना की ही बात है से लेकर जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। पेज नंबर 153। पहला क्वेश्चन है, लेखक किस विडंबना की बात कर रहा है? लेखक कह रहा है कि आधुनिक युग में भी कुछ लोग जातिवाद के पोषक हैं। वे इसे बुराई नहीं मानते, परंतु इस प्रवृत्ति को वे विडंबना कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, जातिवाद के पोषक अपने समर्थन में क्या तर्क देते हैं? जातिवाद के पोषक अपने मत के समर्थन में कहते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक माना गया है। जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, अतः इसमें कोई बुराई नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है, लेखक क्या आपत्ति दर्ज कर रहा है? लेखक जातिवाद के पोषकों के तर्क को सही नहीं मानते। वे कहते हैं कि जाति प्रथा केवल श्रम विभाजन ही नहीं करती, बल्कि यह श्रमिक का विभाजन भी करती है। श्रम विभाजन और श्रमिक विभाजन दोनों में अंतर है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती से आरंभ होता है और अंत है, इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। पेज नंबर 153 और 154 पर ये पैराग्राफ समाप्त हो जाता है। पर आधारित पहला प्रश्न है, जाति प्रथा किसका पूर्व निर्धारण करती है तथा उसका क्या दुष्परिणाम होता है? जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। वह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे से बांधने का काम करती है। पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने पर भी व्यक्ति को उससे जुड़े रहना पड़ता है, उस कार्य को करने के लिए विवश होना पड़ता है, भले ही उसके कारण उसे भूखों मरना पड़े। दूसरा प्रश्न है, आधुनिक युग में पेशा बदलने की जरूरत क्यों पड़ती है? आधुनिक युग में उद्योग धंधों का स्वरूप बदलता रहता है। तकनीक के विकास से भी किसी व्यवसाय का रूप बदल जाता है। इस कारण से व्यक्ति को अपना पेशा बदलना पड़ सकता है। और इस पैराग्राफ का अंतिम क्वेश्चन है, पेशा बदलने की स्वतंत्रता न होने से क्या परिणाम होता है? तकनीक और विकास प्रक्रिया के कारण उद्योगों का स्वरूप बदलता जाता है। इस कारण से व्यक्ति को अपना व्यवसाय कई बार बदलना पड़ता है। यदि उसे अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता नहीं होगी तो फिर उसे भूखों ही मरना पड़ेगा। दूसरा हमारा विषय मेरी कल्पना का आदर्श समाज का फर्स्ट पैराग्राफ है। फिर मेरी दृष्टि से में आदर्श समाज क्या है से आरंभ होता है और अंतिम पंक्ति है, और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। ये पेज नंबर 154 पर है। इसका पहला प्रश्न देखते हैं, लेखक ने किन विशेषताओं को आदर्श समाज की धुरी माना है और क्यों? लेखक उस समाज को आदर्श समाज मानता है जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा हो। उसमें इतनी गतिशीलता हो कि सभी लोग एक साथ सभी परिवर्तनों को ग्रहण कर सकें। ऐसे समाज में सभी के सामूहिक हित होने चाहिए तथा सबको सबकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। दूसरा प्रश्न आता है, लोकतंत्र का वास्तविक स्वरूप किसे कहा गया है? स्पष्ट कीजिए। भ्रातृता का अर्थ है भाईचारा। लोकतंत्र का वास्तविक स्वरूप भाईचारा ही है। यह दूध पानी के मिश्रण की तरह होता है। इसमें उदारता होती है, अपनापन होता है।
लास्ट क्वेश्चन है इस पैराग्राफ का, भ्रातृता के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। भ्रातृता का अर्थ है भाईचारा। लेखक ऐसा भाईचारा चाहता है जिसमें कोई बाधा न हो, सभी सामूहिक रूप से एक दूसरे के हितों को समझें तथा एक दूसरे की रक्षा करें। सेकंड पैराग्राफ है, व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण से असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार को अनुचित नहीं कहा जा सकता से आरंभ होता है और अंतिम पंक्ति है, जब समाज के सदस्यों को आरंभ से ही समान अवसर एवं समान व्यवहार उपलब्ध कराए जाएं। पेज नंबर 156। इसका पहला प्रश्न है, लेखक किस बात को निष्पक्ष निर्णय नहीं मानता? लेखक कहता है कि उत्तम व्यवहार प्रतियोगिता में उच्च वर्ग बाजी मार लेता है, क्योंकि उसे शिक्षा, पारिवारिक ख्याति, पैतृक संपदा और व्यावसायिक प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त है। ऐसे में उच्च वर्ग को उत्तम व्यवहार का हकदार माना जाना निष्पक्ष निर्णय नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, न्याय का तकाजा क्या है? न्याय का तकाजा यह है कि व्यक्ति के साथ वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार के आधार पर असमान व्यवहार न करके समान व्यवहार किया जाना चाहिए। आज का अंतिम प्रश्न है, समाज अपने सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता कैसे प्राप्त कर सकता है? समाज अपने सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता तभी प्राप्त कर सकता है जब समाज के सदस्यों को आरंभ से ही समान अवसर और समान व्यवहार उपलब्ध कराए जाएं। आज के अंक में यहीं तक, फिर एक नए विषय के साथ आपके